मित्रों, नमस्कार। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी संस्था स्नेह के तत्वावधान में तथा बेटी बैंक द्वारा प्रायोजित एक वर्चुअल परिचर्चा दिनांक 21 जून को आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता काशी क्षेत्र के भाजपा अध्यक्ष माननीय महेश चंद्र श्रीवास्तव जी रहे, जिनका साथ दिया उत्तर प्रदेश भाजपा के सह प्रवक्ता श्री नवीन श्रीवास्तव जी ने। अध्यक्षता कायस्थ वृंद के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी ने की तथा संचालन का दायित्व नरेंद्र मोदी विचार मंच की राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव जी ने किया। मेरे द्वारा यानी कि दीपक श्रीवास्तव के द्वारा उक्त कार्यक्रम का प्रबंधन किया गया, या योग्य कह लें कि संयोजन किया गया। आइए देखते हैं उसके कुछ अंश। जब प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि सब्सिडी छोड़ें आप लोग गैस का, तो इसी भारत के बहुतों ने सब्सिडी छोड़ा, करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ा। तो परिवर्तन का दौर चल रहा है। परिवर्तन जब आत्मशक्ति होती है, आत्मबल होता है और कोई अपील करता है तो उसका लोग भी मानते हैं। तो ये है, थोड़ी कठिनाई का समय था, लेकिन हम उस कठिनाई की भी चर्चा करें। जो विदेशों में कठिनाई थी उसके अपेक्षा हमारी कठिनाई कम थी। विदेश जब थम गया है तो उस समय 20 लाख करोड़ का पैकेज आया। ये मामूली बात नहीं है। अगर इसमें अर्थव्यवस्था सुधारने के सारे स्कोप और सारे संभावनाएं हैं, लेकिन हमें इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है और अपने में परिवर्तन भी करने की जरूरत है। हम सब सरकार से पूरी तरह से अपेक्षा नहीं कर सकते कि कोई भी क्रांति होती है तो जन ही कर पाता है। सरकार के द्वारा एक सिस्टम बनाया जा सकता है, लेकिन हम पहले भी जो सुधार हुए, चाहे सती प्रथा की हम सब बात कर लें, तो वो इतना घिनौना वो एक प्रथा था, वो कैसे हटा? वो सरकार के नियम बनाने से नहीं हटा। जब जन सहभागिता हुई, जब राजा राम मोहन राय ने उसको जन आंदोलन बनाया, तब वो हटा। तो किसी भी परिवर्तन के लिए जब जनता आगे होती है तो तभी होता है। और ये भी चीन के उत्पादन का जो बायकाट की बात हम सब कर रहे हैं, ये भी जब जनता आगे आ जाएगी तो ये भी खत्म होगा। हम 2 पैसा महंगा भी चीज लेना पसंद करेंगे, अपने देश की चीज इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, लेकिन एक कंपैरेटिव आइडिया जरूर बननी चाहिए कि हम कितना महंगा लें, कितना सस्ता प्रोडक्ट हो। तो उसके लिए आवश्यक है, फिर मैं कहूंगा कि उसके लिए आवश्यक है कि अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम अपने बच्चे को नहीं देखते कि वो किधर जाना चाहता है, उसको बीए एमए कराते हैं, क्यों कराते हैं? उसको हुनर क्यों नहीं देते हैं? उसको स्किल्ड क्यों नहीं करते हैं? मतलब ये हमारी भी सोच बननी चाहिए। जब स्किल्ड होगा तो आपके यहाँ प्रोडक्ट, जब वो लेबर अधिक मात्रा में होंगे तो प्रोडक्ट सस्ता होगा। आज हमारे पास वो लेबर कम थे, लेकिन ये जो लोग लौटे हैं जो बाहरों काम करते थे, वो आज इस प्रोसेस में अब चीजें आ रही हैं कि अब चीजें बदलेंगी। और मैं विश्वास करता हूँ और बाबा विश्वनाथ से भी प्रार्थना करता हूँ, ईश्वरीय शक्ति से भी प्रार्थना करता हूँ कि भारत का जो संकल्पना है, भारत का नेतृत्व जो सोच रहा है, वो बाबा विश्वनाथ पूरा करें। और आप सब को मैं कहना चाहता हूं कि आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा। और मैं आज कुछ बहुत बड़ी बात नहीं करता हूं। चीन का अगर युद्ध हुआ तो आपको पता चलेगा कि भारत कितनी मजबूत स्थिति में होता है, लेकिन वो भी समझ रहा है कि पहले वाली स्थिति नहीं है, 62 की स्थिति नहीं है। आज दूसरा नेतृत्व है जिसके साथ पूरा विश्व खड़ा है। धन्यवाद। सर का बहुत बहुत आभार। लेकिन सर जो है, कुछ पंक्तियां पेशे खिदमत करना चाहूंगा इस मंच को, और खासकर आपको और नवीन सर को, कि पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। सर, हम लोग आपसे आश्वासन चाहते हैं कि जो चीनी बायकाट के सामानों की बायकाट की बात हो रही है, जो भारतीय सैनिक वहां पर शहादत को प्राप्त हुए हैं, सर, हम आम जनमानस को उसके लिए कोई मलहम का काम सरकार को करना चाहिए। इसके लिए सर मेरी तरफ से आपको गुहार है, मेरे मंच की तरफ से आपसे गुहार है, आदरणीय सर।
नहीं, जो देश का जो सैनिक जो सैनिक हमारे शहीद हुए, वो किन परिस्थितियों में हुए इसकी अभी सब चर्चा कर रहे थे, और उस पे मलहम लगाने के लिए अपनी जो विदेश नीति है और जो हमारा केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से लगा हुआ है, और उसमें कतई कहीं कोई समझौता करने की स्थिति में नहीं है देश। और देश इस बार आने वाले समय में आप सबको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और बाकी तो जो आप सब बातचीत कर रहे हैं उस बात को ऊपर के नेतृत्व को भी हम सब पहुंचाने का काम करेंगे। जो बातें यहाँ हमने भी नोट किया है, नवीन जी ने भी नोट किया है, तो हम सब ये डिस्कस करके आपकी भी बात ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। जैसा कि उक्त परिचर्चा एवं मुख्य वक्ता की बातों से स्पष्ट होता है कि यदि हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करते हैं, भारत देश हमारा आत्मनिर्भरता को प्राप्त करता है, जो कि हम आत्मनिर्भर तो हम ही हैं, लेकिन यह है कि अगर हम चीनी सामानों का बहिष्कार कर अपने स्वदेशी सामानों को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर चाइना 1962 की स्थिति को नहीं दोहरा पाएगा और हम उसका मुकाबला करते हुए उसको अब की नेस्तनाबूद करेंगे, पराजित करेंगे। और अब उसको ये महसूस होगा कि यह 1962 वाला भारत नहीं है, बल्कि यह वह बदला हुआ भारत है जिसके सामने अब चूहे बिल्ली का खेल खेलना असंभव है। इसलिए हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। एक निवेदन है कि हम लोगों के बीच में हमारे अच्छे समाज सेवी मित्र डॉक्टर सुशील सिन्हा जी भी आ गए हैं। अगर चूंकि थोड़ा सा लेट आए तो हम सभा संचालिका महोदया से ये निवेदन करेंगे कि उन्हें आमंत्रित करें कि डॉक्टर सुशील सिन्हा जी भी अपने विचार, हालांकि ये थोड़ा सा प्रोटोकॉल के विपरीत होगा, लेकिन उनके भी हम लोग विचार सुन सकें तो ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर सुशील जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, और उनका भी इस अभिनंदन काफी अच्छा कार्य भी रहा, काफी अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। एक सुशील जी को नमस्कार। और मेरे पास नीचे काफी लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ लोगों से अभी हमारी चर्चा कुछ विषयों को लेके आईटीसी के कुछ लोग बैठे हुए हैं। अगर आप हमें इजाजत देंगे तो मैं लीव करना चाहूंगा और आप सब से परमिशन लेता हूं, क्योंकि काफी हम 8:30 तक इसको तो कुछ हमारी 24 को वर्चुअल रैली है जिसकी चर्चा अभी यश ने किया, तो उसके लिए हमारे पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो 8:30 बजे से वो बैठे हुए हैं। हाँ अध्यक्ष, एक आखिरी निवेदन है। आपकी माइक अनम्यूट कर लें, माइक अनम्यूट करें ज्योति जी। हमारे बीच में वो कुछ काफी समय से कर रहे हैं। वर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। तो धीरेन्द्र जी मुझे परमिशन दे रहे हैं? मैं जी अब धन्यवाद, बहुत अभिनंदन और बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा कि आप हम लोगों के बीच में आए, और हम पूरा आश्वस्त करेंगे कि आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग वो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जो बात आपने कही बेसिक चीज लोकल, वोकल और ग्लोबल, हम इस पे जोर देंगे और इस पे काम चल रहा है, इलाहाबाद के साथ ही कर रहे हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो भी हमारे मित्र जिन्होंने इसमें हिस्सेदारी की उन सब के प्रति आभार, और जो लोग अपनी बात कह पाए उनके प्रति विशेष आभार, और जो नहीं कह पाए उनके लिए और ज्यादा आभार कि हम लोग फिर ये एक शुरुआत थी, अब हम लोग ये शुरू करेंगे और एक मैसेज देंगे कि
हम सब लोग अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और अपने नेता के प्रति, विशेष तौर से आदरणीय महेश जी के प्रति, हम लोग उनके निर्देशों का पालन करने के लिए समर्पित हैं। तो मैं समझता हूँ क्योंकि आदरणीय महेश जी को एक मीटिंग उनका वेट कर रही है, तो इसलिए इसमें उनको इजाजत दे दिया जाए, वो जाएं और अपनी वो मीटिंग अटेंड करें। 24 तारीख वाले कार्यक्रम के लिए हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रणाम सभी को, नमस्कार। इस संकल्प के साथ आपको विदा कर रहे हैं कि विश्व गुरु बनाने में हम सब आपके साथ। जी डॉक्टर ज्योति जी बोलिए। जी हाँ, सुन रहे। अच्छा आप सुन रहे हैं। हाँ, सर्वप्रथम तो इसने संस्था और बेटी बैंक इस वर्चुअल मीटिंग के लिए मैं आप सब लोगों को जो है तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। खासतौर से डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव जी को, आपने बहुत ही अच्छा संचालन किया। धन्यवाद सर जी। अपने बड़े भाई धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी को, धीरज जी को, और बहुत ही अच्छा जो है हम लोगों के अंदर जो है ऊर्जा भरी हम लोग के बड़े भाई आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव जी और नवीन जी ने। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग की इस तरीके की प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजनाएं, लगभग 120 कल्याणकारी योजनाएं हैं जो हम तक पूरी तरीके से पहुंच नहीं पा रही हैं। और दूसरा सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर चीन हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है या हमें किसी भी रूप में सता रहा है, तो हमें उसे आर्थिक रूप से उसे कमजोर करना है। और हमारा देश पूरे विश्व में नंबर 2 है अगर पॉपुलेशन की बात करें, और पॉपुलेशन की बात करें तो यानी कि हमारा मार्केट भी नंबर 2 मार्केट है। तो सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छी बात कही गई कि लोकल को वोकल करने की। इस लॉकडाउन के समय में अगर देखा जाए तो हमारे मॉल बंद थे, हमारे कॉर्पोरेट बंद थे, हमारे एफडीआई बंद था, हमारे काम आ रहा था, हमारे गली का, हमारे मोहल्ले का वो किराने की दुकान, वो दूध की दुकान जो हमें जिंदा रखे हुए था। तो बेसिकली हम लोगों को स्वावलंबन पे जो है जोर देना है। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि इस समय जहाँ तक मैं समझता हूँ, अब हम लोग के बीच में कहीं पे भी नौकरी वर्ड जो है ये एकदम ये डिक्शनरी से हटता चला जा रहा है। इसलिए हम लोगों को स्वरोजगार के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और आप लोगों के अथक प्रयास से हम सब लोग मिलके इस कर सकते हैं और स्वावलंबन के बारे में जो है हम बात कर सकते हैं, स्वरोजगार के बारे में बात कर सकते हैं। इस परिवार, पूरे कायस्थ परिवार के जो होनहार नौजवान बच्चे हैं और खास तौर से हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए हम स्वरोजगार की योजनाओं को ला सकते हैं। और डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव और धीरेन्द्र भाई, भाभी जी, आप सब लोग इस चीज में लगे हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अब कोरोना के बाद हमारा नजरिया भी बदल जाएगा और हम इस चीज के प्रति जो है ज्यादा जागरूक रहेंगे। बीच में एक काल आया था, जैसा कि महेश जी ने बहुत अच्छा बताया, कि हम लोग विदेशी मूल की जो चीजें हैं, विदेशी उपकरण हैं, विदेशी गाड़ियां हैं, उनके प्रति जो है भाग रहे थे। जहां तक डॉक्टरों का भी सवाल आए तो डॉक्टर भी जो है बाहर के देशों में जाके सेटल होना जो है बहुत ज्यादा उन्हें अच्छा लगता था, क्योंकि वहां पे पैकेज भी बहुत अच्छा था और वहां की लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी थी। लेकिन आज वही डॉक्टर्स, वही इंजीनियर्स वापस फिर से जो है हमारे स्वदेश लौट रहे हैं और उनको फिर से अपने परिवार के रूप में रखना, उन्हें यथास्थान अच्छी जगह पे स्थापित करना, ये हम सब लोगों का कार्य है। और आप इसने संस्था और बेटी बैंक, ये दोनों संस्थाएं कार्य कर रही हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। मैं धीरेन्द्र भाई के थ्रू आप लोगों के साथ मन से जुड़ा हुआ हूं और जब कभी भी किसी भी रूप की जरूरत हो मैं आपके साथ। और अंत में सिर्फ कुछ औपचारिकताएं शेष हैं जिनके लिए मुझे बुलाया गया है। तो मित्रों, आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। स्नेह संस्था व बेटी परिवार आपका आभारी है
किंतु इसके साथ ही साथ मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने यहाँ वक्ताओं को सुना, कुछ सम्मानित वक्ता जो कि सरकारी महकमे में बैठे हुए हैं, आपने उनको भी सुना। उनकी बातों से ये स्पष्ट है कि हमको भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस समय 1962 वाली स्थिति में नहीं हैं, और अगर इस समय युद्ध की स्थिति होती है तो हम निश्चित तौर पर चीन पर भारी पड़ेंगे। विश्व का जनमत भी हमारे साथ है, जिन्होंने हमको सपोर्ट किया है। अभी अभी आपने ये भी देखा होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो गठन हुआ है, उसमें भारत 196 के मुकाबले 184 वोटों से जीता है, जो हमारी वैश्विक विदेश नीति को इंगित करता है। इस समय सिर्फ आवश्यकता ये है कि हम चीन को आर्थिक तौर पर कमज़ोर करें, और हम चीन को आर्थिक तौर पर तभी कमज़ोर कर सकते हैं जब हम उसके द्वारा आपूर्ति किए जा रहे सामानों का पूर्ण बहिष्कार करें, स्वदेशी अपनाएं। अगर हम ऐसा कर पाए तो निश्चित तौर पर चीन के मुंह पर तमाचा होगा और उसे आर्थिक विपन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिसका लाभ हमको प्रत्यक्ष तौर पर देखने को मिलेगा। आज हमें नाटो देशों का सहयोग है, आसियान का समर्थन है, G7, G10, G20 का समर्थन है, यहाँ तक कि कुछ इस्लामिक कंट्री भी हमारा समर्थन कर रही हैं। फिर कोई भय की बात नहीं दिखाई देती है। आज हम निश्चित तौर पर चीन से बेहतर स्थिति में हैं। हम चीन का बेहतर ढंग से मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, लगभग सभी के सभी शक्तिशाली देश हमारे साथ हैं, और जो राष्ट्र हमारा सहयोग नहीं भी कर रहे हैं वो भी आज नहीं कल इसी खेमे में आ जाएंगे, क्योंकि जिधर विजय निश्चित दिखाई पड़ती है उधर लोग जुड़ना शुरू कर देते हैं। जहाँ तक रूस की बात है, वो हमारा पुराना मित्र रहा है, और मित्र होने के नाते हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारा ही साथ देगा। अंत में आपका पुनः आभार संप्रेषित करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।